अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीना जमिया वाक़ामहु यौमल क़यामति लिल मुज़नबिनल मतलबिसिनल ख़ुत्ताइनल हालिकीना शफ़िया फ़सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारका अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मर्दियतुन लदै सलातुन तबक़ा व तदवुम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बेबरकते बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ुलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। बारिश हो रही है क्या? आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। पानी पड़ने लगा। वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम। सलातो सलाम भी पढ़ल जाए। हरी है शाखे तमन्ना अभी जली तो नहीं, इश्क की आग है दिल में अभी बुझी तो नहीं, और जफा की तेग से गर्दन वफा यारों की कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। जी लगाकर दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरे दोस्तों, कभी कभी जलसा कराने वाले लोग बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। ये अपना झारखंड में ही है जो रात भर जलसा करें और फजर की नमाज में सो जाए। बंबई की सरजमीन पे जाकर के देखे, बहुत बड़े से बड़े अल्लामा को बुला लीजिए, 11 बजे रात से ज्यादा परमिशन आपको नहीं मिल सकता। ये जो अभी ऐशा की नमाज से लेकर 2 बजे रात तक जो आप बैठे रहे, ये कम वक्त नहीं था। और याद रखें, जो हमारे नौजवान नारा लगा रहे थे, इस नारे से अपनी तारीख बचा न पाएंगे। जलसा करने से भी अपनी हिस्ट्री को बचा न पाएंगे। हमारी तारीख तब बचेगी जब हम तारीख पढ़ेंगे। हमारा ये मुहर्रम तब बचेगा जब हम मुहर्रम की तारीख को मुताला करेंगे। हमारा हुसैन की शहादत की तारीख तब बचेगी जब हम हुसैन के बारे में पढ़ना सीखेंगे। और जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, नारा लगाते लगाते क़यामत आ जाएगी।
हम अपनी इस तारीख को नहीं बचा पाएंगे। आप लोगों को मालूम होगा कि मेरे आका ने सूरज को दो टुकड़ों, चांद को दो टुकड़ों में बांटा था। ये तब का वाकया है जब करबला का वाकया वजूद में ना आया था। मेरे आका ने हजरत अली की असर की नमाज छूटी थी, उसको अदा करने के लिए सूरज को पलटा दिया था। ये तब का वाकया है जब करबला का वाकया वजूद में ना हुआ था। लेकिन इन सब तारीखों को मेरे इमाम माथे की निगाहों से भी देख रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, माशाअल्लाह। और हम में ये फॉल्ट है, जो लोग चंद लोग बचे ने जरा सामने में आ जाते तो जरा बेहतर रहता। ये कुर्सी में आ जाइए, बड़े लोगों की तादाद की जरूरत नहीं है। करबला में 22,000 की तादाद एक तरफ थी और एक तरफ 72 लोग ही थे। 22,000 और 72 को आप कैलकुलेट करके देख ले कि एक आदमी पर कितने लोग हिस्से में आए थे। भेड़िया धसान की जरूरत नहीं। आए दिन जब कॉलेज जाता हूँ तो कितना मुठभेड़ होना पड़ता है वो हम लोगों को पता है। चूंकि हमारे बच्चे या हमारे बच्चे के गार्जियन कभी ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चे अपनी तारीख पढ़े, मेरे बच्चे अपनी हिस्ट्री पढ़े, मेरे बच्चे अपने इमाम के बारे में क्या वाकया गुजरा है उसकी जानकारी ले। ये किसी को फिक्र नहीं। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले ही कहा था कि न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों। इस माना करके कहा था कि जब पढ़ाई से तुम दूर हो जाओगे, कॉलेज से जब तुम दूर हो जाओगे, स्कूल से जब तुम दूर हो जाओगे, जब तुम मदरसों से कोसों दूर नजर आने लगोगे, तब तुम अपनी तारीख से नाबलद हो जाओगे, अपनी तारीख को तुम भुला डालोगे। तुम्हारी हिस्ट्री हिंदुस्तान के पन्नों से उठा लिया जाएगा, तुम्हारी तारीख वर्क से मिटा दिया जाएगा, तुम्हारी तारीख सफ़े हस्ती से फना कर दी जाएगी। तब तुम चिल्लाओगे मेरे पूर्वजों ने हिंदुस्तान पे 200 साल तक जंग लड़ी थी, वो तारीख कहाँ गई तुम्हें पता न चलेगा, तुमको कुछ भी मालूम नहीं रहेगा। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे, ऐ हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया है। मेरे दोस्तों, कॉन्फ्रेंस से बहुत हो रही है, जलसे बहुत हो रहे हैं, मिलाद बहुत हो रही है, लेकिन इन जलसों से क्या आपने आज तक अखज किया? कोई भी व्यक्ति बता दे। जब से मौलाना हबीब के साथ मेरा ताल्लुक बना तब से मुहर्रम के मौके पर आप जलसा लाखों रुपए खर्च करके कराते हैं, लेकिन उस लाख रुपए का फिट बैग अगर आपसे मांगना स्टार्ट करूं तो आप कोई भी सीधा 12 के जवान से लेकर के बूढ़ा तक उस 1 लाख रुपए का फिट बैग कोई देने की हिम्मत नहीं रख सकता। आखिर ऐसा क्यों? 1 लाख रुपया खर्चा किया था समाज को संवारने के लिए, 1 लाख रुपया खर्चा किया था समाज को बचाने के लिए, 1 लाख रुपया खर्चा किया था समाज के नौजवानों को शिक्षित करने के लिए, 1 लाख रुपया खर्चा किया था ताकि हमारे लोग सुधर जाए। और जो हमारे फजर की आज़ान में मस्जिद में जब आज़ान होती है सिर्फ इमाम इमामत करता है, इख्तिदा में मुअज्जिन सिर्फ होता है और पूरी मस्जिदों की सफ़ें खाली रहती हैं, उस सफ़ को भरने के लिए हमने लाख रुपया खर्चा किया था। किसी गरीब ने बेटे बच्चों की पेट काट करके आपको चंदा दिया होगा, किसी ने जा करके अपने दुख मुसीबत को झेलने के बावजूद भी आपको अपने चंदों से नवाजा होगा, किसी ने अपने
किसी ने मजदूरी करके आपको अपने जेब खास से पसीने की कमाई दे दिया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी उस पैसे का कोई वजूद न बन सका, उस पैसे का कोई वैल्यू न बन सका, उस पैसे से हमारा समाज और हमारी हिस्ट्री या हमारी तारीख न बन सकी। अब गौर करने का मकाम है, अगर ये 1 लाख रुपया हम जहां एक इमाम के हवाले में 100 बच्चों को पढ़ने के लिए कर रहे हैं, उसी मकाम पर एक मास्टर को दे दिए होते, उसी मकाम पर चल करके जो है वो एक और आलिम को दे दिए होते, तो 100 बच्चे के पीछे जब 3-3 आलिम पढ़ा 3-3 लोग पढ़ाने वाले होते, तो याद रखना मुसलमानों, आज की तारीख में हम मजमा लगा करके हुसैन का नारा लगाते हैं, लेकिन जब आपका बच्चा पढ़ने के लिए स्टार्ट करेगा, आपका बच्चा तालीम हासिल करने के लिए स्टार्ट करेगा, तो हर घर से शहीद आजम हुसैन का नारा लगता नजर आएगा और हुसैन की तारीख की जानकार लोग होते नजर आएंगे। लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया है। आओ थोड़ी तारीख लेकर के चल रहा हूँ करबला की तरफ। इमाम अली मकाम ने पूरी जिंदगी को समेट करके करबला क्यों गया? इमाम अली मकाम ने अली अकबर की जवानी लेकर के करबला में क्यों गया? हजरत कासिम की जवानी लेकर के करबला में क्यों गया? अब्बास अलमदार को लेकर के करबला में क्यों गया? इसलिए कि मेरे इमाम ने नाना की हरकतों सकनात को देखा था, इसलिए मेरे इमाम ने फातेह खैबर अली मुर्तजा को भी देखा था कि मैं उस बाप का बेटा हूँ जिस बाप ने चल करके जो है, जिस बाप के लिए असर की नमाज जब कज़ा हो गई थी मेरे अब्बा जान की, तो रब ने सूरज को, डूबते सूरज को मेरे नबी ने निकाल दिया था। मैं उस बाप का बेटा हूँ, इसलिए कभी भी हम नमाज की अजमत को ना जाने दूंगा। जब कुरान को मक्के की धरती पर लोग मिटाने के लिए कोशिश कर रहे थे, कुरान की अजमतों को मिटाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय में मेरे आका ने जंगे बदर में 313 बेयारो मददगार को उतार करके कुरान की अजमत को बचाई थी, कुरान के मकाम को बचाया था। आज कुरान के तकद्दुस को करबला में ललकारा जा रहा है, कुरान की अजमत को करबला में ललकारा जा रहा है। अजीजान ने मिल्लत इस्लामिया उसी कुरान की अजमत को बचाने के लिए सिद्दीक़ अकबर ने मक्के में सदाकत की कमर बांधी थी, कुरान की अजमत को बचाने के लिए फारूक आजम ने अदालत का परचम लहराया था, कुरान की अजमत को बचाने के लिए हजरत उस्मान गनी ने सखावत का दरिया बहाया था, मौला अली ने बनाम में हजरत जुल्फ़िकारी दिखलाई थी। और जब करबला की सरजमीन पर कुरान के तकद्दुस को ललकारा यजीदियों ने, तो इमाम ने कहा खबरदार, अरे इस वक्त सिद्दीक नहीं है लेकिन सदाकत आज भी है, फारूक नहीं है अदालत आज भी है, उस्मान नहीं है सखावत आज भी है, अली नहीं है सुजात आज भी है। नादान तुम जान मांगो तो जान दूंगा, माल मांगो तो माल दूंगा, मगर हमसे ना होगा कि नबी का जाहो जलाल दूंगा। मिल्लत इस्लामिया करबला की वो सरजमीन है। या रसूलुल्लाह जिंदाबाद। जान मांगो तो जान दूंगा, माल मांगो तो माल दूंगा, मगर हमसे ना होगा कि नबी का जाहो जलाल दूंगा। अजीजान ने मिल्लत इस्लामिया, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे लोग पढ़े कैसे, हमारे लोग शिक्षित कैसे होवे। हम जलसा जब से कराना स्टार्ट किए हैं, मैं तो बाबांगे तो हल कहूँगा, लोग मस्जिदों से दूर होते चले गए, लोग नमाज पढ़ने से दूर होते चले गए। जब हम 9 बजे रात से लेकर के 3 बजे रात तक जाग जाएंगे और तब हम सो जाएंगे जब मुअज्जिन हमें जगाने के लिए अजान देता है। अब नमाज हमारी ना छूटेगी तो क्या होगी? इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जलसा करना बंद कर दे, कॉन्फ्रेंस करना बंद कर दे और फजूल खर्ची करना बंद कर दे। इसी रकम को इकट्ठा करके अपने मकतब में लगा करके और किसी बच्चे को आलिम बना दो, किसी बच्चे को डॉक्टर बना दो, किसी बच्चे को IAS बना दो, किसी बच्चे को IPS बना दो। अगर अपने आप की सलामती और हिफाजत चाहते हो तो बच्चों को IAS और IPS बना दोगे, वो तुम्हें चल करके कोर्ट में भी मदद करेगा, जिला में भी मदद करेगा और तेरे दीन में भी मदद करेगा, तेरी शरीयत में भी मदद करेगा।
ये आजान से, ये नारे से हम लोग जन्नत नहीं जा रहे हैं। इमाम इसको मोहब्बत ने कहा था कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। या आला हजरत ने कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। क्या मतलब निकलता है? अभी दिलबर शाहीन ने एक शेर पढ़ा, मेरा दीन पारैना नहीं है। किसने कहा था? इमाम इसको मोहब्बत आला हजरत ने कहा था। जब किसी के बारे में कसीदा लिखने के लिए किसी जिम्मेदार, किसी जमींदार और किसी बादशाह के बारे में कहा गया था, तो इमाम इसको मोहब्बत ने कहा कि मेरा दीन पारैना नहीं है जो हम किसी ऐरू गैरू की तारीफ करें, हम किसी ऐरू गैरू नत्थु खैरू की तारीफ करें। अरे हम तो उस नबी का गदा है, हम उस नबी का गुलाम है जिस नबी के सदके में मुझे पानी भी मिल रहा है, मुझे दाना भी मिल रहा है, मुझे खाना भी मिल रहा है, मेरी जिंदगी भी उसी के नबी के सदके में। इसलिए हम उस नबी की तारीफ करेंगे जिसके सदके में मेरी जान और ईमान है। मेरे दोस्तों, ज्यादा लंबी गुफ्तगू ना करके अल मुख्तसर ये करूंगा। मैदान महशर का आलम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, सारे लोग परेशान होंगे। सहाबा की भी जमात होगी वहाँ, औलिया इकराम की भी जमात होगी वहाँ, अंबिया इकराम की भी जमात वहाँ होगी, शोहदा इकराम की भी जमात वहाँ होगी, हम जैसे गुनहगारों की भी जमात वहाँ होगी। हम सब अपनी अपनी कब्रों से उठ करके जाएंगे। मेरे और तमाम तर सहाबा इकराम, औलिया एज़ाम, अंबिया इकराम तमाम तर अपनी अपनी कब्रों से उठ करके जाएंगे और शहीद आजम इमाम हुसैन सर सजदे से उठा करके जाएंगे। इमाम ने करबला में सजदा किया। मुसीबत की घड़ी, हराम चीज इंसान को खा ले तो हलाल है। मुसीबत के वक्त अगर इमाम नमाज छोड़ देते तो कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन मेरे इमाम ने कहा अगर नमाज छोड़ दूं यहाँ, कयामत तक आने वाली नाना जान की उम्मती को जमाना ताना देगा कि शहीद आजम की बात करते हो। जुम्मे की नमाज थी और करबला में हुसैन ने नमाज छोड़ दिया था। इसलिए मेरे इमाम ने कहा कि आप मैं नमाज ना छोड़ूंगा। और एक बात कह देना चाहता हूँ, करबला की सरजमीन पर जब औनो मोहम्मद की शहादत हो गई, अली अकबर की शहादत हो गई, कासिम की जवानी लुट गई, अब्बास का बाजू कट गया, पूरा खीमा लुट गया, ऐसे आलम में जब जुम्मे की आजान मुअज्जिन ने जैसे कि पुकारा, इमाम का बिल्कुल उस मकाम पर तलवार मेरे इमाम न रोकते तो चलता, लेकिन मेरे इमाम ने तलवार को चलाना रोक दिया। यजीदियों ने कहा हुसैन बाप बेटे की कत्ल पे थक गया हो लाश उठाते उठाते, इसलिए अब तलवार चलाने की हिम्मत न होने लगी, अब तलवार बरसाने की ताकत न होने लगी। मेरे इमाम ने कहा नादान ये बात नहीं है, अरे आजान हो रही है इसलिए मैंने तलवार को चलाना रोक दिया है, मैं तेरा ख्याल नहीं किया है, आजान की ख्याल मैंने किया। लेकिन आज हम गाली देते हैं, हम ढोल बजाते हैं, अजान हो रही है, हम नात पढ़ते आजान हो रही है, हम तकरीर करते आजान हो रही है, हम मरसिया पढ़ते आजान हो रही है। तमाम तर बातों पर किसी ने आज तक आजान सुन करके अपनी गालियों को ना रोक सका, अपनी बातों को ना रोक सका, अपनी चाल को ना रोक सका, अपने समाज को ना रोक सका, अपनी नात को ना रोक सका, अपने तकरीर को ना रोक सका। लेकिन वो करबला जहाँ पे इमाम हुसैन ने तलवार चलाना बंद किया था, अपनी गर्दन बचाना फिक्र नहीं किया था, वहां पे तलवार उन्होंने रोक दिया था। इसलिए मेरे दोस्तों, जब इमाम हुसैन तमाम तर लोगों को शहादत का जाम पी लिए, मेरे इमाम भी उस मकाम पर शहादत का जाम पी लिए। तमाम तर हम सब अपनी अपनी कब्रों से उठ करके जाएंगे। मेरे हुसैन ने जब सजदा किया किसी को पता नहीं,
किसी ने देखा नहीं, लेकिन सजदे से सर कब सजदा जो किया मेरे इमाम ने, आसमान देखा हुसैन सजदे में सर रखा है, जमीन देखा हुसैन सजदे में सर रखा है, चांद और सूरज ने देखा हुसैन सजदे में सर रखा है, बरगो समर ने देखा हुसैन सजदे में सर रखा है, शजरो हजर ने देखा हुसैन सजदे में सर रखा है, लेकिन हुसैन ने सजदे से सर कब उठाया ये किसी को पता नहीं। सजदे से सर कब उठा ये आसमान भी नहीं बता सकता, ये जमीन भी नहीं बता सकती, ये चांद और सूरज नहीं बता सकते, ये सजरो हजर नहीं बता सकते, मेरे ये सजरो हजर नहीं बता सकते। सब का मेरे हुसैन सजदे से सर कब उठाया ये किसी को पता नहीं। जब शहीद जब तमाम पूरी दुनिया की मखलूक अपनी कब्रों से उठ करके चलने लगेंगे, शोहदा अपनी कब्रों से चलेंगे, और औलिया इकराम अपनी कब्रों से चलेंगे, सहाबा इकराम अपनी कब्रों से चलेंगे, अंबिया इकराम अपनी मकबरों से उठ करके जाएंगे, और शहीद आजम सर उठा करके मैदान महशर में जाएंगे, अर्ज करेंगे नाना जान मैंने सजदा किया था करबला में, सलाम फेरने का मौका नहीं मिला, आज सलाम फेर रहा हूँ मैदान महशर में। आप अंदाजा फरमा सकते हैं हम कैसे सुन्नी है, हम कैसे हुसैनी है, जिस नमाज की अजमत के लिए अली अकबर की जवानी दे दिया हो, कासिम की जवानी दे दिया हो, और मोहम्मद का बचपना दे दिया हो, पूरा कुंबे को लुटा दिया हो, और उसी नमाज को हम छोड़ रखे हैं। कल क़यामत के दिन सईद आजम का लहू भी आपको माफ ना करेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि करबला में अली अकबर की जवानी इसलिए नहीं लुटाया था कि तुम सोए रह जाओ आजान खत्म हो जाए, करबला में कासिम की जवानी इसलिए नहीं लुटाया था कि तुम सो जाओ जोहर की आजान खत्म हो जाए, तुम्हें नमाज की फिक्र ना हो, तुम्हें असर के टाइम की फिक्र ना हो। आपका इमाम आपसे सवाल करेगा, क्या कह दीजिएगा कि रात भर जलसे में थे, रात भर नारा लगा रहे थे, रात भर उलमा को हम तोहफे से नवाज रहे थे, ये आपको बचा लेगा? नमाज एक अलग चीज है, तोहफा देना एक अलग चीज है, नमाज एक अलग चीज है, नारा लगाना एक अलग चीज है, नमाज एक अलग चीज है, और मजमे में सुभान अल्लाह कहना एक अलग चीज है। कभी सुभान अल्लाह नमाज पे भारी नहीं हो सकता, आपका ये नारा आजान पे भारी नहीं हो सकता, आपका उलमा को तहाइफ देना ये नमाज पे भारी नहीं हो सकता। इसलिए नमाज अहमुल इबादत है, तमाम इबादतों का मग़ज़ है नमाज, और उसी नमाज से हम कोसों दूर है और अपने आप को बोलते हैं हम हुसैनी हैं। मेरे दोस्तों, मैं गुजारिश करूंगा, जलसे बहुत हुए, कॉन्फ्रेंस से बहुत हुई, इन पैसों को बचा करके बच्चों के तालीम के पीछे खर्च करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा अच्छा होगा। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगा जवाब था। बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें, और उसी बच्चे के पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला आपको जन्नत में ले जाएगा, आपके कुंबे को जन्नत में ले जाएगा। नारा नहीं ले जा सकता है, याद रखिएगा, डंका नहीं ले जा सकता है जन्नत में, याद रखिएगा। आपका ये खिचड़ा जो हम सब बनाते हैं ये जन्नत में नहीं ले जा सकता, याद रखिएगा। मुर्गा जो ज़िबा करते हैं जन्नत में नहीं ले जाएगा, याद रखिएगा। ये हम इसलिए खिचड़ा बनाते हैं ताकि इमाम हुसैन के सदके उसी खाने को अपने मरहूमीन को इसाले सवाब करते हैं। हम इसलिए मुर्गा ज़िबा करते हैं इमाम हुसैन के सदके उसी खाने को पका करके अपने मरहूमीन को इसाले सवाब करते हैं। इसलिए हम मत फूल जाए कि ये मुर्गा हमें जन्नत में ले जाएगा और पुरसरात पे पास कर देगा। अगर तुझे जन्नत में जाना है तो नमाज को अदा करो, इसलिए नमाज में सेहत भी है और नमाज में बरकत भी है, और नमाज अदा करने वाले को अल्लाह ताला मकाम और मर्तबा ऊंचा करेगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।